हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्त? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे ही आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी किया, आप सभी की जो है खुशी दोगुनी तिगुनी चारगुनी हो गई होगी। एक बहुत ही बेहतर अवसर आप सभी के लिए निकल कर आया है, और एक सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसीज भी काफी देखने को मिली हैं। ओके, और समय भी है आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी, अब तो बस सिर्फ वो प्रैक्टिस रिवीजन कर ही रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी उनको पता लगा होगा, तो वो अभी भी कर सकते हैं, राइट। और जिन लोगों का सिलेबस अभी चल रहा है कि हाँ जी हमने अभी शुरू किया है या बीच में है, तो वो भी आराम से कर पाएंगे। और जो फ्रेशर हैं वो भी कर सकते हैं, अगर उन्हें सही प्रॉपर गाइड किया जाए तो, और किसी एक सही बैच में वो जुड़ जाएं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, एक ये इस तरह के अवसर बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। अगले साल क्या होगा हमें नहीं पता। ये अवसर है, इस अवसर को भुनाना है किसी भी कीमत पर। दोस्तों 13,200 से भी ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन ये सभी को मिलाकर है। अगर वैसे मैं इंडिविजुअल बात करूं तो आपके लिए सिर्फ दो ही हैं, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, और आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ, राइट। पीओ में ऑफिसर स्केल 1 में आपका जो है 3900 लमसम वैकेंसीज है, और उधर आपका जो है 7,900 के लमसम, एक अनुमानित बता रहा हूं मैं आपको, कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में है। बाकी ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड में आपको देखने को मिली है। ठीक है जी। तो आइए, मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो इसके फॉर्म किस तरह से भरना चाहिए, क्योंकि अधिकतम यही देखा गया कि कुछ ना कुछ एरर बच्चों से हो ही जाती है। पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी भी आप फॉर्म भरे, इस बात को ध्यान से सुन लेना, जब भी फॉर्म भरते समय, जैसे मान लीजिए मेरा एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले मैं उस सारी इंफॉर्मेशन को कम से कम 2 से 3 बार वेरीफाई कराऊंगा। और कभी भी फॉर्म को मैं अपनी एब्सेंस में नहीं, यानी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैफे वाले को अपनी डिटेल दे आए और फॉर्म भरने के लिए इसको बोल दिया। आप उस समय नहीं थे, फॉर्म वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि गलती हो जाती है। इसलिए फॉर्म भरे तो या तो खुद भरें, अगर खुद नहीं भर रहे तो अपने सामने बिठाकर ही भरवाएं। ठीक है जी। चलिए, बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं, इसको समझने के बाद ही फॉर्म को भरिएगा, राइट। प्रॉपर एक एक स्टेप को समझेंगे। आप जैसे कि आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ये इसका ऑफिशियल पेज है, राइट। और आपको ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले कोई फॉर्म भर दिया है तो आप सोचे कि मैंने पहले रजिस्टर कर रखा है, नहीं। जब भी कोई भी बैंक का या इंश्योरेंस का फॉर्म आता है, आपको हर बार नया ही रजिस्टर करना पड़ता है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना ही होगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स और पेमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, राइट। कह रहा है क्लिक हेयर फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। Those candidates who been debarred from appearing in CRP examination for a specified period in terms of the communication made to that effect by IBPS may act accordingly। देख लेना इस तरह से। बाकी आप सभी जो है प्रॉपर अपनी डिटेल यहां पर भरेंगे, सारी चीजें। ठीक है, यहां से आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को भरने के बाद, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले ध्यान रखना, एक बार ठीक से वेरीफाई कर लेना कि मेरा नाम प्रॉपर लिखा गया है, मोबाइल नंबर सही है, मेल आईडी ठीक है। एक एक बार नहीं, दो दो बार वेरीफाई करके तब सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी मेल आईडी पर आपको आईडी और पासवर्ड, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको अलॉट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम एक बार में फॉर्म नहीं भरते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप एक बार में नहीं भरते हैं, 2 बार 3 बार में भरते हैं। कोई 2 बार 3 बार का कहने का मेरा अर्थ यहां पर यह है कि मान लीजिए मैंने आधा फॉर्म आज भर दिया, मेरे पास कोई, मान लीजिए कोई कमी की वजह से मैं पूरा फॉर्म नहीं भर पाया, तो मुझे उस मोमेंट पे मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बेसिक इंफॉर्मेशन भर लेते हैं ना, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से आप उसको दोबारा लॉग इन करके छूटे हुए पार्ट को आप दोबारा फिल कर, मतलब छूटे हुए पार्ट को आप फिल कर सकते हो।
इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप एक बार में ही कोशिश करें, पहले एक बार में ही फॉर्म भरें। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं चीजें हो पाती, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा आप उससे दोबारा लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। यह सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर सीधा सीधा मान लीजिए इस प्रकार से आप अपनी आईडी डालेंगे, यानी कि ये पहला आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे भरेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे भरोगे, राइट। यहां से आप बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो है फोटो एंड सिग्नेचर। तो अपना फोटो सिग्नेचर दो तरह से होगा, एक तो आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा एक तो वो लगेगा, और एक आपका लाइव फोटो लगेगा, राइट। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपके पास होगा ही, उसको स्कैन करा के जो साइज चाहिए, मैं आपको साइज बता दूंगा कितना साइज फोटो का होना चाहिए, सिग्नेचर का कितना होना चाहिए बता दूंगा मैं। ठीक है। एक होता है लाइव फोटो। लाइव फोटो में दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो होता है कि जहां पर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, अगर उसके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इनबिल्ट कैमरा है तो आप डायरेक्ट फोटो वहां से खींच सकते हो अपना। अगर नहीं है तो जो आपको स्कैनर मिलेगा उस स्कैनर को स्कैन करेंगे मोबाइल के द्वारा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करना, और ओपन करने के बाद अपना फोटो खींच लेना और सबमिट कर देना। वो ऑटोमेटिकली यहां पर लाइव फोटो के रूप में सबमिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइक इस तरह से, राइट। फिर उसके बाद अपने सिग्नेचर, इनका साइज क्या होगा मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा दोस्तों। देन उसके बाद फिर आपसे डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब यहां पर यह है कि आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके घर का एड्रेस, राइट, ये सारी चीजें आप किस कैटेगरी से हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सारी चीजें इसमें जानकारी ले रहा होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, राइट। डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो नहीं, आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी 40% या उससे ऊपर है तभी आप यस करेंगे। अगर 40% से कम है तो आप नो मार्क करेंगे। ठीक है, इस चीज को देख लेना, राइट। इसी प्रकार से और भी सारी चीजें आपसे पूछ रहा होगा कि रिलीजन, इससे पूछ रहा होगा, राइट। डू यू बिलोंग्स टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, इस तरह से चीजें पूछ रहा होगा। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके घर का एड्रेस, राइट, पर्सनल डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें, जेंडर आपका, इस तरह की चीजें इसमें पूछी जा रही होंगी, राइट। एड्रेस आपका जो है ऑब्वियसली पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जानकारी आपसे पूछेगा। आपकी क्वालिफिकेशन, 10वीं का मार्कशीट, राइट, ये सारी चीजें, और आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है जी, ये आपसे देखेगा। फिर आपसे पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगर है तो ठीक, नहीं है तो मना कर देना। ठीक है जी, नहीं है तो मना कर देना। ओके, चलिए अगर बात करें लोकल लैंग्वेज की तो ध्यान रखना, अगर आप अपने ही स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं क्योंकि आपने वहां की लोकल लैंग्वेज पढ़ी होगी। और अगर नहीं, आप किसी ऐसे स्टेट से भर रहे हैं जहां पर आपने उसकी लोकल लैंग्वेज अपने एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है तो आपको नो मार्क करना होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयर अभी आप जॉब वॉब तो कर नहीं रहे होंगे तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बाकी और भी कुछ ऐसा पूछता है तो आप भर देंगे यहां पर, राइट। देन उसके बाद यहां पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो सबसे पहली जो स्टार लग रहा है ना यहाँ पे, सबसे पहली लोकल लैंग्वेज अपनी भरनी है। जैसे मैं अगर यूपी से हूं तो हिंदी, राइट। अगर गुजरात से तो जैसे अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पे देख लेना जो बोली जाती है, जो आप प्रॉपर बोल पाते हैं, बोल पाना, सुन पाना, लिख पाना, ये सारी चीजें, तो वो आपको पहले नंबर पे लगना है। दूसरे नंबर पे आप जो भी चॉइस वाली जो भी है, लेकिन आप पहले को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद लास्ट वो होता है कि प्रीव्यू। ठीक है, डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इस डिटेल्स को कम से कम 3 से 4 बार वेरीफाई करेंगे, ठीक से देखेंगे, मतलब कि भाई कोई मिस्टेक ना रह जाए, राइट। वो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्या ऑप्शन मिलता है, एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। प्रीव्यू से आप प्रॉपर एक बार वेरीफाई कर सकते हो, इस तरह से आ जाएगा और आप एक एक लाइन को प्रॉपर देखेंगे कि मेरा नाम, मेरी कैटेगरी, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। इसको 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार वेरीफाई करिए, राइट। और अच्छे से एक एक लाइन को बहुत समझदारी से देखिए। ठीक है, और करने के बाद फिर सीधा सीधा लास्ट स्टेप है अपलोड्स का, यानी कि यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। लाइक जैसे कि आपका एक तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट थंब क्या करना है, एक व्हाइट पेपर पे अपना जो है एक इंक ले लेना, ब्लू या ब्लैक इंक, उसको इंप्रेस कर लेना और उसका फोटो खींच के उसका जो भी साइज चाहिए, मैं बताऊंगा साइज क्या क्या चाहिए, वो आप कर देना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपके 10वीं का सर्टिफिकेट, आपको 10th का सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आई कंफर्म, यहां पे आपको टिक करना होगा कि आई कंफर्म हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन और एसएससी एसएसएलसी 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड एब आर वैलिड। मतलब जो मैंने चीजें अपलोड की हैं वो सारी वैलिड हैं, राइट। अगर आपके पास डिजी लॉकर में आपने अपनी इंफॉर्मेशन या राइट अपनी सारी जानकारी अगर डिजी लॉकर में डाल रखी है तो यस कर दीजिएगा, नहीं डाल रखी तो नो। ठीक है, ये चीज देख लेना एक बार। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, डाल रखा है तो यस है और नहीं है तो नो है, राइट। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद फिर आप अपलोड करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि भाई इसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए क्या क्या चाहिए देखो। एक तो फोटोग्राफ के लिए कितना साइज, सिग्नेचर के लिए लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10वीं का सर्टिफिकेट, इनके लिए साइज क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि फोटो के लिए साइज आपका 20 से 50 केबी होना चाहिए। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आप ब्लैक इंक से करेंगे और 10 से 20 केबी साइज होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी साइज होना चाहिए, चाहे आप ब्लैक से करें, ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से, राइट। थंब इंप्रेशन जो लगाएं वो चाहे ब्लैक से करें या ब्लू से करें। ठीक है जी। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका 50 से 100 केबी का होना चाहिए और वो कैपिटल लेटर में ना हो। दैट टेक्स्ट शुड नॉट बी कैपिटल लेटर। और जो 10वीं का जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो 500 केबी से एक्सीड ना करे, ध्यान रखना बच्चे। अब आप कहेंगे रोहित सर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये लिखना है कि आई के बाद नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि अपना नाम, जैसे मैं लिखूंगा रोहित कुमार रघुवंशी, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट यहां पर लगाए हैं, अपलोड किए हैं, उनको मैं प्रेजेंट भी कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये फॉर्म भरने का तरीका है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, ये आपको एक व्हाइट पेपर पे लिखना होगा, राइट। व्हाइट पेपर से लिखना है और किससे लिखना है ध्यान से देख लेना, राइट। 50 से 100 केबी का होना चाहिए। ठीक है, ब्लू से लिखे, ब्लैक से लिखे, वो कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी मैंने यहां पर आपको दे दी है। ठीक है जी, और इसको प्रॉपर तरीके से भर लेना। कहीं भी कोई भी इश्यू आए तो प्लीज मुझे एक बार या तो टेलीग्राम के माध्यम से या इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को बहुत आज तसल्ली से भरिएगा, राइट। समय देकर थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि वहां गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और उसका प्रिंट निकलवा के अपने फाइल में संभाल के रख लेना। जो फॉर्म भरे उस फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट निकलवा के संभाल के रख लीजिएगा। आगे काम भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका काम आएगा आपके। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट अपना जरूर दे देना, राइट। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जाते जाते इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूं बच्चों कि ये हमारी कल है 2 सितंबर। अंकित सर एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, कैसे मिलेगी निश्चित सफलता। इसको आप जरूर देख लेना बच्चों ध्यान से। ठीक है बेटा, और बाकी आप सभी जानते हैं कि YouTube पर भी हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, राइट। ग्रामीण बैंक RRB भर्ती, यानी कि ये आपकी जो है बच्चों आज 1 सितंबर है तो आज से ही शुरू हो रही है और ये डेली क्लास होगी, आज से शुरू हो रही है। मेरी क्लास का समय इसमें 3 बजे है जो कि आज से शुरू होगी। आप सभी लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, राइट, ध्यान से। और सारी क्लासेस को आप रेगुलर लाइव देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे लाइव जुड़ने की, राइट, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।